हेलो दोस्तों। हम आज एक स्टॉक का एनालिसिस करने वाले हैं। आज हम एक स्टॉक का स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अभी रिसेंटली आपने उसे देखा होगा। वो सिंपल सिंपल टूल है। आरएसआई का इंडिकेटर लगाया है और ये देखो, ये अभी 60 के पास है। ओवरसोल्ड तो नहीं है पर काफ़ी खरीद लिया। एक यहाँ से हम अगर देखें एमएसीडी, उसे गोल्डन रेशियो बोलते हैं। अगर नीचे से अगर मान लो, अगर ब्लू लाइन अगर काट रही है तो वो काफ़ी अच्छा एक इंडिकेटर है। ये यहाँ पे भी एक बार हुआ था ना। तो इस टाइप से ओवरऑल अगर हम इस स्टॉक को देखेंगे, अगर पीछे से अब तक, तो 2023 के बाद ये यहाँ तक 26 सितंबर 2024 तक ये स्टॉक हाई ट्रेंड में रहा है, जैसा हम देख रहे हैं। उसके बाद हमने देखा कि यहाँ तक ये लोअर ट्रेंड में रहा। एक बार इसे मार्किंग कर देते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए 26 सितंबर 2025 सेकंड जो लोवेस्ट पॉइंट जो रहा वो इसका 27 सितंबर 2000 27 फरवरी 2025। मतलब लगभग एक साल तो क्या, सितंबर से लेके फरवरी तक ये लोअर ट्रेंड में रहा। फिर यहाँ से 242 इसका लोवेस्ट पॉइंट था और यहाँ से ये उठना स्टार्ट हुआ और इसका टॉप बनाया इसने यहाँ पर, और ये 316 तक पहुंच चुका है। और ये कब बनाया ये भी देखने वाली बात है। ये इसने टॉप बनाया यहाँ पर, यहाँ बनाया इसने 17 अप्रैल 2025 पर। 17 अप्रैल के बाद में इसका जो डाउन ट्रेंड है फिर से स्टार्ट हो गया। और डाउन ट्रेंड के बाद में इसने जो अब लोवेस्ट पॉइंट 251 तक ये पहुंचा है। 251 पे जब ये पहुंचा है तो इसका क्या रीज़न हो सकता है कि आज इसमें बहुत बहुत बड़ी खरीदारी हुई है। अब यहाँ से इसको अगर हम देखें तो क्या कहीं सपोर्ट वगैरह लिया है इसने, तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। ये बजट के बाद में जो बजट सेक्टर के अंदर इस पर्टिकुलर सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट और जो हुआ है, ये उसका असर ज़्यादा लग रहा है। अगर यहाँ से बात करें तो अगर कोई ट्रेंडिंग लाइन अगर बनती दिखे, मेजर ट्रेंडिंग लाइन, तो ये एक लोअर पॉइंट है, ये लोअर पॉइंट है, और ये, हाँ यस, ये एक सपोर्ट फिर भी बनता दिख रहा है यहाँ पर। कि सपोर्ट को और पीछे तक लेके जाया जा सकता है। ऐसा कोई कुछ बनता दिख नहीं रहा है यहाँ पे। ठीक है, ऐसा कोई सपोर्ट है नहीं। यहाँ से अगर देखें तो लोअर ट्रेंड है और लोअर ट्रेंड में ये जा रहा है। अब सेकंड टूल जो इसके लिए एक आमतौर पे जो काम लेने की चीज़ है, अपन जाते हैं स्क्रीनर पर। स्क्रीनर पे जाके सिंपली यहाँ पे लिखते हैं पावर ग्रिड कॉरपोरेशन। और यहाँ पावर ग्रिड कॉरपोरेशन में हम कुछ चीज़ें देखते हैं जो कि इसमें फ्रीली देता है। ये रीड मोर, की पॉइंट्स, टेक अवे। ट्रांसमिशन बिजनेस है, टेलीकॉम बिजनेस में 2% इन्वेस्ट है इसका बिजनेस सेगमेंट में। ट्रांसमिशन में इसका ज़्यादा है पावर ग्रिड का। कंसल्टेंसी सर्विस 3% इसका काम है, ये इसके बारे में है। इन्वेस्टर रेशो अगर इसका देखें तो प्रमोटर्स इसके लगातार स्टेबल बने हुए हैं काफ़ी लंबे टाइम से। एफ जो है, माल खरीदा, माल बेचा।
माल बेचा, माल बेचा, माल बेचा, इसमें भी माल बेचा, माल बेचा, और माल बेचा, और माल बेचा, और माल बेचा, और माल बेचा। मतलब लगातार एफ आईज जो है अपना माल यहाँ पे बेच रहे हैं। डीआईज, डीआईज का क्या है, प्रॉफिट बुकिंग कर रहे होंगे, माल बेच रहे होंगे, जो भी है। और यहाँ पे डीआईज है, माल खरीदा हुआ था, उसको बेचा है, फिर खरीदा है, फिर खरीदा है, बढ़ाया है, बढ़ाया है, बढ़ाया है विश्वास, और विश्वास बढ़ाया, और विश्वास बढ़ाया है, यहाँ और बढ़ा है, और बढ़ा है, और बढ़ा है। मतलब डीआईज डोमेस्टिक लेवल पे अगर देखेंगे तो विश्वास ज़्यादा दिखा रहे हैं। गवर्नमेंट सेक्टर है, यहाँ से गवर्नमेंट ने कुछ माल लिया है 0.07%। अदर्स में कुछ है नहीं, पब्लिक में पब्लिक है। डीआईज में अगर देखेंगे, मेजर इन्वेस्टर्स अगर देखेंगे, एलआईसी है और निप्पॉन इंडिया के कुछ है, निप्पॉन लाइफ इंडिया ट्रस्टी। एक जो इसने बढ़ाया है, एक पराग पारिक आर्बिट्रेज फंड है, इसका भी एक अच्छा फंड है। और मैग्नम हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट फंड ने इन्वेस्ट किया है इसमें, एचडीएफसी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड, ठीक है। और एक आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल सेंसेक्स ईटीएफ ने भी यहाँ पे इन्वेस्ट किया है। एक लग रहा है ये एनपीएस, एनपीएस का जो ट्रस्ट है उन्होंने यहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ देखेंगे, सेल्स बढ़ी है इसकी, सेल्स बढ़ी है, एक्सपेंसेस घटे हैं, ये बहुत अच्छा संकेत है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग जो मार्जिन है, ऑपरेशनल मार्जिन वो बढ़ा है इसका, काफ़ी बढ़िया है। अदर इनकम इसकी घटी है। और ये जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट इसका बढ़ा है, डेप्रिसिएशन भी बढ़ा है इसका। प्रॉफिट बिफोर बुकिंग, बिफोर टैक्स जो है ये करोड़ में बढ़ा है, और टैक्स परसेंट बढ़ा है। नेट प्रॉफिट इसका बढ़ा है। तो ओवरऑल अगर इसका देखें तो एक पॉजिटिव संकेत है, ठीक है। अब इसका इक्विटी टू रिजर्व और वगैरह रेशियो है, कैश फ्लो इसका, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से नेगेटिव, नेगेटिव है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से ठीक है। तो कुल मिला के नेट कैश फ्लो है वो ठीक है, इसका पॉजिटिव में है। पिछले साल जो था वो नेगेटिव में था, तो पॉजिटिव में है, तो अब कंपनी के बढ़ने के अच्छे चांस है। तो इस प्रकार से अगर हम देखते हैं तो काफ़ी यहाँ पे ये सपोर्ट पर है। और अगर यहाँ से अगर हम इसका देखते हैं रेजिस्टेंस, तो ये इसका रेजिस्टेंस पॉइंट लगता है। एक दूसरी ट्रेंड लाइन और यहाँ से खींचते हैं, अगर हम इसे थोड़ा सा साइड करते हैं तो अगर इसे नई ट्रेंड लाइन मानते हैं तो ये भी डाउन ट्रेंड से ज़्यादा कुछ लगता नहीं है। अगर इस सपोर्ट को, अगर इस रेजिस्टेंस को तोड़ता है अगर ये चार्ट, तो उसके बाद अपन ये मान सकते हैं कि हाँ, यहाँ से एक इन्वेस्टमेंट, ये पावर ग्रिड है वो थोड़ा ऊपर जाएगा, ठीक है। तो इस चार्ट एनालिसिस से हमें यही लगा कि अभी इसमें ग्रोथ के चांस हैं, पर ज़्यादा नहीं है। रेजिस्टेंस ब्रेक करके ये वापस से नीचे आ सकता है, लेकिन जिस तरीके से वॉल्यूम परचेजिंग हुई है और जिस तरीके से एमएसीडी यहाँ पे संकेत कर रहा है, तो एक बहुत अच्छे परचेजिंग के यहाँ पे चांस है। थैंक यू सो मच गाइस, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।